भगवान श्री रामचंद्र की वाणी। काल। कल्प के बाद कल्प व्यतीत हो जाते हैं, किंतु काल कहा जाने वाला प्रवाह अप्रभावित और यथावत बना रहता है। इस प्रकार काल न तो उत्थान है, न आंदोलन और न एक स्थिर स्थिति ही। फिर काल मनुष्य के यौवन के कमल के लिए चंद्रमा होता है और मनुष्य की जीवनावधि रूपी हाथी के लिए सिंह बन जाता है। इस संसार में ऐसी कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु नहीं है जिसे काल समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य बुद्धि के किसी भी उपकरण के द्वारा काल के रहस्य का भेदन नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जीवन के समूचे दायरे में काल ही सर्वाधिक प्रत्यक्ष सत्ता है। जैसे आग मनुष्य के घर को जलाती है, वैसे ही काल भी लोगों के हृदय में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को जगाकर उन्हें दग्ध करता है। यह उत्पीड़क काल उसके प्रति भी करुणा नहीं करता जो दुख के भार से दबा हुआ है। हे साधु, जिसे अज्ञानी लोग सुखोपभोग का घर समझते हैं, वह वस्तुतः यंत्रणाओं का आवास है। जीवन चलायमान है, यौवन क्षणिक है, शैशव बुद्धिहीनता के अंधकार से आच्छन्न है तथा मृत्यु भयंकर है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस सर्वग्रासी काल के मुख का कोर नहीं बनती। काल बड़ा भयंकर है। जो भी दृश्यमान है उसमें से किसी को काल नहीं छोड़ता और उन्हें निगल जाता है। यह महानतम पुरुषों को भी नहीं छोड़ता। काल की परिधि अत्यंत व्यापक है। वह किसी वस्तु को मुहूर्त मात्र में उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे चूर चूर कर देता है। जो प्राणी स्वयं को शरीर से तद्रूप कर लेता है, उसे काल स्वर्ग से नरक तथा वापस लाता ले जाता रहता है। काल सभी का भक्षण करता है। मनुष्य का दुर्भाग्य और सौभाग्य, चंचलता और स्थिरता, लोभ और प्रणयोन्माद, सब कुछ काल के गर्भ में निवास करता है। एक तिनके और धूल के कण से लेकर सागर और सुमेरु तक, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र भी सभी काल की दया पर निर्भर हैं। वर्षा करना तथा आकाश में चंद्रमा का उदित होना और अस्त होना काल की वैसी ही क्रीड़ा है जैसे एक बालक गेंद से खेलता है। एक ही बार में समुद्र लहरों के एक सिलसिले को उत्पन्न और नष्ट कर देता है। उसी प्रकार काल भी अपने हृदय में सृष्टि की गतिशीलता को संजो कर रखता है। वह अभी अभी हमारी प्रजाति को उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे नष्ट कर देता है और दूसरी उत्पन्न कर देता है। ऐसा अनंत रूप से चलता रहता है। असंख्य संसार गिरने वाले गूलरों के समान है। अगणित प्राणी मच्छरों के तुल्य हैं और काल गूलर के उस वृक्ष के समान है जिसमें गूलर लगे हुए हैं।